तो जैसा कि मैंने कहा था, तो आज से हम लोग का एसएससी जीडी का अपना बैच शुरू हो चुका है और आज हम लोग सबसे पहला क्लास नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का लेने वाले हैं और उसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। एक बात का इसमें ध्यान रखना, ये पहला वीडियो मैं इसको एकदम ही आराम से आपके लिए दे देता हूँ। एकदम पहले आराम से मैं चल रहा हूँ, उसके बाद से मैं जैसे कि मैंने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, चीजों को सब पढ़ना है लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी चलना है। सब पढ़ना है, अच्छे से समझना है और थोड़ा जल्दी जल्दी चलना है, तो उसी मेथड को अप्लाई किया जाएगा। आज थोड़ा सा मैं एकदम रिलैक्स और थोड़ा सा आराम से चलूंगा। अब इतना भी आराम से नहीं चलूंगा कि एकदम से बैठा ही रहा जाए, मतलब उसमें भी थोड़ा सा फास्ट किया जाएगा। लेकिन आज एकदम पहले बेसिक बातों को समझाकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको कोई भी चीज, कोई भी क्लास जो चलने वाला है, यहाँ पे जो भी आप पढ़ने वाले हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको मैं बेसिक बातें बताकर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स रहें और मेहनत करने के लिए रेडी रहें, मतलब प्रयास बस आपको करना है। अब समझते हैं तो क्लास को शुरू किया जाए, क्योंकि ज्यादा वक्त इधर उधर की बातों में नहीं करना है और ना ही वेस्ट करना है। हम लोग को अपने काम से काम रखना है और फटाफट आगे बढ़ने के प्रयास करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, और इसके बारे में आप पहले बहुत अच्छी तरह से सुने हुए हैं, जानते हैं। फिर भी मेरा काम है कि एक बार कोई एकदम से नया बच्चा है तो उसको मैं एकदम शुरू से थोड़ा सा लेकर चलूं और एक बार मैं समझा दूं आपको इकाई अंक क्या है। तो अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 532 एक संख्या लिखी गई है, तो इसमें का जो ये सबसे दाहिने साइड से जो सबसे पहला संख्या आ रहा है, यही हमारा इकाई अंक है। और वैसे भी हम लोग इसको कहते हैं ना, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में 1, 10, 100 जो हम लोग कहते हैं। तो जो पहला स्थान है राइट साइड से, वही हमारा इकाई का स्थान है। बहुत सिंपल। तो 532 में इकाई का अंक पूछा जाए क्या होगा, तो 532 में इकाई का अंक 2 है। हो गया, काम खत्म। अगर हमसे कहा गया कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नंबर दिया गया है 13,758, इसमें पूछा गया कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, तो दाहिने साइड से जो सबसे पहला है वो 8 है, तो इसमें इकाई का अंक 8 है। हो गया आंसर। आप कहेंगे सर यही पूछने वाला है, हम लोग का तो काम हो गया, कितना आसान है, ऐसे पूछेगा एकदम से फटाफट नंबर मार देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आपसे ये तो नहीं पूछने वाला है। आपसे तो ऐसा नहीं देगा कि 13,758 दे दिए हैं, बाबू आप बता दो इसमें से इकाई का अंक कौन है, आपको दिया 8 आ गया, मेरा तो नंबर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बातें पहले बता रहा हूं। अभी हम लोग धीरे धीरे चीजें समझेंगे आगे, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चनों के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होता है ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए। इसमें ज्यादा गुना भाग नहीं करना है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि सर क्या यहाँ पे सिर्फ 8, 2 ऐसा कोई जीरो वाला नंबर आ जाए तो क्या ये इकाई का स्थान नहीं होगा क्या? अगर यहाँ पे जीरो आ जाए तो हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे जीरो है इकाई के स्थान पे, ये जीरो है, इसका इसका इकाई का स्थान क्या है, इस संख्या में जीरो है। बस ये बात आप समझ चुके हैं कि इकाई का अंक क्या है। तो कोई संख्या दी हुई है तो उसमें सबसे दाहिने साइड से यानी कि सबसे पहली जो संख्या आ रही है वही इकाई की संख्या है। बस इसी के साथ इस बात को रोकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें झूठ मूठ का घोर मट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला बात ध्यान से देखते चले, एक एक टॉपिक आपको क्लियर करते चलूंगा मैं। चलिए एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। आपको अगर दे दिया गया है 73 में मल्टीप्लाई करना है 52 से, यानी कि 73 में 52 से अगर गुना करना हो, और पूछ दिया कि इसमें इसका इकाई का स्थान क्या है, तो हमारे पास बच्चे जो समझदार होंगे वो सीधे शुरू कर देंगे। 73 में 52 से गुना करेंगे, 73 में 52 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 7 पचे 35 और हार सिन लेके हो गया 36, और ये हो गया 6 और ये हो गया 5 4 9 और 6 1 7 और यहाँ पे 3, 3,796। बच्चा लिखेगा सर 3,796 और कहेगा कि सर यहाँ पे इकाई का स्थान क्या है, 6 है, हमारा इकाई का अंक आ गया। लेकिन इतना समझदारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना समझदार हमें नहीं बनना है, हमें थोड़ा सा बेवकूफ बनना है। और वो क्या करना है, तो थोड़ा सा आलसी, थोड़ा सा लेजी बन के काम करना है। हमें इसमें पूरे संख्या से गुना करने का कोई जरूरत ही नहीं है, जब हमें मतलब सिर्फ इकाई के अंक से है। हमें पूरे संख्या में गुना करने का कोई जरूरत ही नहीं है, जब हमें मतलब सिर्फ इकाई के स्थान का है। तो फिर करना क्या है,
हमें बस यहाँ से इसका इकाई का अंक ले लेना है 3, यहाँ से इसका इकाई का स्थान ले लेना है 2, और 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6। तो इस संख्या में दोनों को गुना करने से जो संख्या आएगा उसका इकाई का स्थान आंसर 6 ही होगा। देखिए आप बड़का करके भी 6 लाएं, यहाँ पे भी 6 लाएं, क्योंकि हमारा सवाल का जवाब जो पूछ रहा है उससे मतलब है, पूरा नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ पे हो गया 6। तो इसी प्रकार से अगर आपको कुछ ऐसा नंबर दे दिया गया, अभी मैं छोटे छोटे ट्रायल्स आपको करा रहा हूँ समझाने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे। और वैसे भी आज का मैंने कहा आज का क्लास थोड़ा सा बेसिक में पूरा रखने वाला हूँ, एक बार आप लोग सभी लोग को पता हो जाए। आप लोग को जो क्लास का इंतजार कर रहे थे वो क्लास शुरू हो चुका है, आप लोग अपने सभी दोस्तों तक एक बार पहुंच जाइए, पहुंचा दीजिए, और उसके बाद से फिर अगले क्लास से हम लोग इसमें एकदम से ढंग से शुरू कर देंगे। ढंग से मतलब क्या होता है, शुरू तो आज से हो गया है, ऐसा बात नहीं कि आज से शुरू नहीं हुआ है, आज से शुरू हो चुका है, काम ओके है, ये आप एकदम समझना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसा तीनों नंबर दिया गया है, तो हमें क्या ऐसा समझदार लड़का नहीं बनना है, ऐसे समझदार बच्चा स्टूडेंट नहीं बनना है कि 53 में पहले 26 से गुना करें, फिर जो रिजल्ट आया उसमें 79 यानी कि 79 से गुना करें, इतना समझदारी किसी काम का नहीं। तो हमें करना क्या है, अच्छा इसमें समझदार 3 टाइप के होंगे, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 टाइप के समझदार। एक समझदार बच्चा क्या करेगा, 53 में 26 से गुना, फिर जो रिजल्ट है उसमें 79 से गुना, ये ज्यादा समझदार है। उससे थोड़ा जो कम समझदार लड़का होगा वो क्या करेगा, 3 में 6 से गुना किया, तो 3 में 6 से गुना किया तो 3 6 18, और फिर क्या हो गया 18 आ गया, 18 में फिर बेचारा 9 से गुना किया, तो फिर 18 में 9 से गुना करेगा तो 18 9 162 हो जाएगा। और उसके बाद वो ये ज्यादा समझदारी थोड़ा सा जो दिखाया, वो बच्चा यहाँ पे आके कहेगा कि इकाई का स्थान 2 है, लेकिन ये भी थोड़ा समझदारी ज्यादा काम का नहीं रहा, हमें थोड़ा सा और लेजी बनना है और आलसी बनना है, ये भी मेहनत थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो अब और लेजी बनना है मतलब और आलसी बनने का अर्थ क्या हो रहा है, और कम मेहनत करने का अर्थ क्या हुआ, तो ये भी गुना नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, सिंपल सा ऐसा काम, 6 में 3 से जब गुना किए तो 18 आया, 18 में हमें 18 से क्या मतलब है, 18 से हमें सिर्फ इस 8 से मतलब है, 3 में 6 से गुना किए तो 18 में का इकाई का अंक 8 है ना, तो सिर्फ 8 से मतलब है। अब इस 8 में इस 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72, और 72 में हमें सिर्फ 2 से मतलब है, यानी कि इकाई का स्थान जो इसका आया वो 2 मिल गया, हमारे काम खत्म। देखिए यहाँ से भी आप 2 लेके आए, यहाँ से भी 2, तो आप देखिए कि आप कौन से कैटेगरी के समझदार हैं, या तो ये तीनों को गुना करके इस वाले टाइप में, या हाई वाला 18 से 9 में हुआ उसमें, या फिर आप लेजी हैं और ये वाला काम आप करना चाहते हैं। फिलहाल इसमें फायदा लेजी वाले बनने में ही है, ठीक है। यहाँ पे इकाई का अंक हो गया 2, ठीक है। आइए कुछ और मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर से लेता हूँ और चीजों को क्लियर करते हुए पावर वाले देखेंगे हम लोग, आगे सभी चीजें धीरे धीरे करते जा रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा। तो आइए अभी कुछ और नंबर से लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक नंबर ऐसा हो जाता है 41 42 43 44 45 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 49 तक इसका मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। कहाँ तक, 49 तक इसका मल्टीप्लाई करना है, 41 से लेकर 49 तक मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इतने का गुना करना है। और इसमें पूछ दिया आपसे कि इसके इकाई का स्थान का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो अब हम क्या करना शुरू करेंगे, तो फिर 1 में 2 से गुना, फिर 2 में 3 से गुना, ऐसे करते करते हम चलेंगे। पर बात ये ऐसा है कि इसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसे वाले नंबर्स में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें ये सब कहानी झूठ मूठ का पालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है, आप एक और बात ध्यान अब रखेंगे इसके बाद, कि जब किसी भी ऐसे संख्या दिए गए हो, कुछ भी गुना वाला करने वाला दिया गया हो और उसमें आपको 5 दिख जाए, इकाई के स्थान पे क्या दिख जाए, 5 दिख गया, तो बस आपको ये पता कर लेना है कि क्या कोई एक भी ऐसा नंबर है जिसका इकाई का स्थान सम संख्या है। एक भी ऐसा कोई नंबर है जिसके इकाई के स्थान पे सम संख्या है। और अगर ऐसा है तो आंख बंद करके, नहीं सॉरी आंख बंद करके नहीं, आंख बंद कीजिएगा तो दिखेगा ही नहीं, आंख खोल के 0 लिख दीजिएगा, उसका आंसर इकाई का अंक 0 हो जाएगा। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ये 5 देखते ही हमारे पास क्लियर दिख गया, यहाँ पे 2 है, ये सम संख्या है। अरे 2 छोड़िए, यहाँ पे 4 भी दिख गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस डॉट डॉट का तो अर्थ ही हो गया कि फिर 45 के बाद 46, फिर 47,
फिर 48, ये पूरा लिखा गया है। तो इसका मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं। जब आप किसी से किसी में गुना करते जाइए, लेकिन जब 5 में 2 से ही गुना हुआ होगा, तो इकाई का स्थान जब 0 हो चुका है, अब इस 0 में किसी भी नंबर से आप गुना करते जाइएगा तो उसे तो 0 ही बनना है। तो वही बात है, हमें जल्दी से आंसर पे पहुंचना है, तो यहाँ पे इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, 0। जैसे बात समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा नंबर लेता, कुछ भी ऐसा नंबर मैं लेता, मान लीजिए 3, कुछ कितना भी बड़ा आप ऐसा नंबर लेते जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी यहाँ पे आप और भी कुछ भी नंबर लेते जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इनके इकाई के स्थान का अंक, इकाई का अंक पूछ दिया गया है, तो हमें यहाँ पे एक बार नजर जल्दी से दौड़ाएं तो हमें पता चला यहाँ पे 5 है, और उसके बाद एक बार फोकस किए तो यहाँ पे एक सम संख्या 2 भी दिख गया आपको। अगर 8 दिख गया या यहाँ 2 दिख गया, कोई भी एक सम संख्या जो दिख गया है, मान लीजिए कि हमें ये 2 दिख गया है, तो बस इतना से काम हमारा हो गया। यहाँ पे 5 दिख गया, यहाँ पे 2 दिख गया, तो हो गया। यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, ये क्लियर हो गया। इस जगह पे इकाई का स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे इकाई का अंक 0 होगा, ये क्लियर हो चुका है। बस ये काम यहाँ पे ओके। अब हम लोग को ये काम भी हो गया, तो आइए थोड़ा सा अब दूसरे वाला थोड़ा सा देख ले जाए, थोड़ा सा पावर वाला में देख ले जाए कि वो कैसे होंगे। आइए अब कुछ और पावर वाले में का क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया गया है, पावर में कुछ भी दिया गया है, हमें नहीं पता है पावर में कितना बड़ा नंबर दिया गया है, और यहाँ पे पूछ दिया गया कि इकाई का अंक क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आप पहले 2 बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारा जो नंबर है उसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो हो गया बाबू 0, 1, 5 और 6, और उसके बाद जो नंबर बच गया वो सब इस साइड हम लिख देने वाले हैं। तो 0 1 हो गया है, 2 बच गया, 3 बच गया ना, और यहाँ पे हमारा 5 हो गया है, 4 बच गया, 5 हो गया है, 6 हो गया है, तो 7 बच गया, 8 बच गया और 9 बच गया। यानी कि ये 4 जो नंबर्स हैं, इनको छोड़ के ये बच गए इतने नंबर्स हमारे, कितने, 2 2 4 2 6, 4 और 6 10 टोटल नंबर्स हो गए। अब इनमें 2 भाग में क्यों बांटा गया है, तो बस इसके लिए एक रूल और इसके लिए दूसरा रूल। आप कहेंगे ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ, अभी मैं बता रहा हूं, बाद में वैसे सबके लिए एक ही हो जाएगा। लास्ट में ये जो चीजें हो जाएंगी, आपको कोई भी नियम नहीं याद करना हो। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे 4 और 9 को फिर अलग करके एक और नियम बताया जा सकता है, पर यहाँ पे मैं आपको नियम बता बता के नियम दिमाग में भरने का काम नहीं करूंगा, बल्कि फटाफट कैसे आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं नियम में ज्यादा घुसा के आपको नियम के मतलब वो परेशानी नहीं करने वाला हूं। यहाँ पे बस 2 भागों में बांट रहा हूं, और अंत में फिर एक बताऊंगा जिसमें किसी भी भाग में नहीं रहना है, बस उसको एक रूल को याद रखिए, परमानेंट सबका इलाज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले एक बार इसे समझिए। जब कभी भी आपको किसी भी इस टाइप के पावर वाले में इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 या 6 ऐसे चारों में से कोई भी संख्या दिख जाए, तो उसका इकाई का अंक एक ही रूल पर चलेगा कि नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है नो चेंज का, तो जब कभी भी इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 या 6 में से कुछ भी आपको यहाँ पे दिख जाए, अब इसका पावर में चाहे करोड़ों का ही नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो इकाई के स्थान का रिजल्ट आएगा, वो वापस वही रह जाएगा जो था। यानी 5 था यहाँ पे, तो ये 5 ही रह जाएगा, नो चेंज। 0 वाला होगा तो वो 0 ही रह जाएगा, 1 वाला होगा तो 1 ही रह जाएगा, 5 वाला था तो 5 ही रह गया, 6 वाला होगा तो 6 ही रह जाएगा। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको यहाँ पे दिया गया है 7050 के पावर में यहाँ पे 7 3 2 6 कुछ भी ऐसा दिया गया है, इकाई के स्थान पे आपको 0 दिख गया ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा और उसका जो इकाई का अंक होगा वो 0 होना है, बात खत्म। अगर आपको ऐसा कुछ दिख गया कि 1 और 6 और 16 के पावर में यहाँ पे कुछ भी 256, 76, 77 कुछ भी ऐसा दिया गया है, 67 दिया गया है, 25, 67 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 6 दिख गया ना, तो ये वाला रूल में है ना 0 1 5 6 नो चेंज। इतना अगर याद कर लेते हैं तो एक मतलब मेहनत से बचेंगे, सेकंड में काम हो जाएगा। ये नहीं याद रहता है तो वो भी मैं बताने ही वाला हूँ, उससे भी काम हो सकता है, लेकिन अगर इतना ध्यान रखेंगे तो वो सेकंड पे बहुत फायदे होंगे, और इतना तो ध्यान हो ही सकता है। तो 6 पे नो चेंज, ये क्या हो जाएगा 6, 6 पे नो चेंज, वो क्या हो गया 6।
बात खत्म। अब कौन 0 हो गया, एक वाला एक देख लेते हैं, कुछ भी आप नंबर ऐसा कोई भी एक ले लिए, इसका पावर में आपको जो मर्जी वो रख लीजिए। इकाई के अंक पे अगर एक दिख गया ना, तो इसका भी इकाई का अंक का जो रिजल्ट आएगा, जो पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो नो चेंज मतलब वही हो जाएगा। तो बस इसमें क्या ध्यान देना था, इतना ही ध्यान देना है कि कोई भी यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है, उसके अगर इकाई के स्थान पे यानी इस स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इनमें से कोई भी हो, तो पावर में चाहे कितना भी बड़ा पावर में संख्या दिया गया हो, उसका जो इकाई का अंक आएगा वो नो चेंज होगा, यानी कि वापस वही रह जाएगा जो था। यानी 5 था तो 5, 0 होता तो 0, 1 होता तो 1 और अगर 6 होता तो 6। बस ये वाला काम ओके, इस वाले का काम ओके हो गया। तो अब आइए हम बात करते हैं ये वाले भाई साहब पे कि इन सभी भाई साहब के साथ में क्या होगा। मैंने पहले ही कहा कि 4 और 9 के लिए अलग-अलग किया जा सकता है, पर यहाँ पे ज़्यादा नियम नहीं करना है। मैं इन सब के लिए एक बात फिर अब बता रहा हूँ, अब उसको समझिएगा। अब आइए, अब हम लोग को बात करना है इन पे 2, 3, 4, 7, 8 और 9 इन संख्याओं पे बात हम लोग को करना है। तो चलिए इनके लिए हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास संख्या, इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं कि इसके पावर में क्या होगा, क्या होता, कुछ आइए कुछ लॉजिक, एक चीज आप समझ लीजिए, थोड़ा सा लॉजिकल भी बातें कुछ हो जानी चाहिए, ताकि अगर कहीं से भी आप भूल रहे हो तो लॉजिक अगर माइंड में होगा तो आप उसको फिर से एक बार रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख रहा हूँ, तो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और उसके बाद जब मैं फिर गुने 2 लिखा तो 16 दूना 32। क्या आया, 32। अच्छी बात है, थोड़ा सा और फोकस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 एक बार और ले लेते हैं। 3 त्रिकी 9, 9 त्रि 27, 27 त्रि 81, 81 में 3 से जब हम लोग गुना किए तो 243। और यही सिलसिला आप सभी नंबरों के साथ करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, जब आप ध्यान देंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 और 256 में 4 से गुना किए तो 6 चौका 24, 5 चौका 20, 2 22। और देखिए, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर जितने बार में आएगा तो वापस हम लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कहा था हम लोग 256 में 6 चौका 24 और 5 चौका 20, 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 1024। अब इन तीनों नंबरों को देखने के बाद आपको क्या पता चला, ध्यान देंगे। 2 को जैसे 4 बार के बाद 5वीं बार गुणा किए तो वापस यही नंबर मिल गया। 3 को 4 बार के बाद 5वीं बार आप गुना किए तो देखिए वापस यही नंबर मिल गया। 4 को भी 4 बार के बाद 5वीं बार गुना किए तो देखिए वापस यही नंबर मिल गया। ठीक है, वैसे ही अगर आप और भी कोई नंबर आप देखना चाहें, 5 को भी गुना करना चाहें तो 5 बार गुना करेंगे। वैसे 5 में तो कोई चेंजिंग होता ही नहीं है, तो इसका 5 ही आना है। तो ये तो हम लोग पहले भी जानते थे, लेकिन फिर भी लिख दिया गया है। तो देखिए 5 पचे 25 और फिर 25 में का 5 रहा, फिर 5 पचे, तो इसका इकाई का स्थान 5 ही आना है। तो ये तो टाइम वेस्ट करने के बराबर हो गया। 6 भी नहीं लीजिए क्योंकि वो नो चेंज वाला रूल में आता ही है। आप 7 भी लेकर देखिए तो उसका भी इकाई के स्थान पे 5वीं बार गुना करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। 8 वाले का लेकर चलेंगे तो 8 ही आ जाएगा और 9 वाले का लेकर चलेंगे तो 9 ही आ जाएगा। ये कहानी 0, 1, 5 और 6 के लिए भी लागू होती है। इसके लिए तो किसी पे भी वो नो चेंज हो रहा है तो 5 बार क्या आप 50 बार करिए तो भी वही रहना है। तो इसीलिए इनको मैं इसमें नहीं लिया हूँ। तो ये बात ध्यान दीजिए। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? मतलब ये सब होने का अर्थ क्या है? ये क्यों ऐसे कहा जा रहा है? ये इसका अर्थ क्या बन रहा है? तो उस पे पहले फोकस करिए। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ और इसको इसलिए बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि 4 बार में ये जो है 4 बार में ठीक है, 4 बार में कोई समस्या नहीं है। चौथे बार की जैसे बात 5वां बार जा रहा है तो फिर वापस वही हो गया। यानी कि इसके आगे फिर जो 4 बार आएगा, ये 4-4 हिस्से का 4-4 का ये एक साइकिल में चल रहा है। 4-4 के साइकिल में चलेगा और 4-4 के साइकिल के हिसाब से अगर हमें जब ये पता चल गया कि 4 बार 4 बार 4 बार का कहानी सेम रहेगा, उसके बाद ही बदलेगा, तो इससे हमें सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अब इतना बात में कुछ पकड़ में आ गया, अच्छी बात है। अगर ज़्यादा बाउंस मार रहा है, चीज़ें नहीं ज़्यादा
अगर कैच हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भूल जाइए। आप कहेंगे काहे के लिए इतना झूठे-मूठे का टाइम हम लोग लिए कि भूल ही जाना है। हाँ, ये जो बात बताया गया जितना जाना था, जिसको जाना था अगर आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो इसका कोई काम नहीं है, भूल जाइए। अब जो बताने जा रहा हूँ वहाँ से काम है, ठीक है? तो अब उस पे फ़ोकस करिए, इसको पहले साइड किया जाए, अब जहाँ से काम है वो ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या कहा कि जो भी पीछे हुआ वो अगर ये वाला क्लियर नहीं हुआ था इसका जस्ट पीछे वाला तो भूल जाइए। तो अब क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए, ठीक है? आपको जब दिक्कत होगा ना तो उसके लिए फिर नया रास्ता निकाला जाएगा, टेंशन मत लीजिए, रास्ते बहुत हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा पहले मैं नंबर ले रहा हूँ 32 और इसका पावर में है, इसके पावर में मान लीजिए कि 2, 5, 7 दे दिया गया है। अब पूछा गया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि 0, 1, 5, 6 वाला पे तो नहीं है, तो हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, अभी फिलहाल इसका काम नहीं है। यहाँ पे जो संख्या है उसमें आप क्या करें, 4 से भाग करें। क्या करें, 4 से भाग करें। पहले आराम से समझिएगा, और इहो ज़्यादा दिक्कत लगेगा तो टेंशन नहीं है, अभी एक और दवाई है वो भी दे दिया जाएगा। पहले यहाँ पे समझिए, 4 छक्के 24, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे हो गया 4, 4 चौके 16, 7 में से 6 गया 1 और ये हो गया कैंसिल। तो जो यहाँ पे शेषफल आएगा, जो यहाँ पे शेषफल आएगा वही इस नंबर का पावर बन जाएगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वही उसका इकाई अंक बन जाएगा। तो 2 के पावर 1 क्या आ गया, 2, तो यानी कि इस संख्या का इकाई अंक होगा 2। क्या, 2। थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा सा भी डाउट रह गया? आइए दूसरा नंबर लेते हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं ना, घबराने के लिए नहीं, बल्कि चीज़ों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ध्यान दीजिए, मैं छोटा सा पहले एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए कि कोई भी इस तरह से छोटे से लेने से फ़ायदा क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने 44 ले लिया, ऐसे समझने के लिए, ठीक है? अब समझिए, मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसमें आप क्या करें, 4 से भाग कर दें, ठीक है? ये 44 वाला मैं अभी जस्ट अभी तुरंत बता रहा हूँ, एक बार के लिए थोड़ा सा इसको मैं पहले चेंज कर दूँ, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? अभी 0 वाला पे अभी नहीं आना है, तुरंत इसके बाद ही मैं यहाँ पे 0 वाला बता देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 44 नहीं लेकर थोड़ा सा कुछ नंबर बदल दिया जाए, यहाँ पे 46 कर दिया जाए, ठीक है? इस पे पहले बात समझ लीजिए, नहीं तो ये वाला फिर फिसल जाएगा ना। अभी जो बात की है उससे थोड़ा कनेक्टेड पहले रहना चाहिए, वरना ट्रैफिक से आगे जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 4 से 4 6 में आप पहले भाग कर दीजिए, तो 4 एकम 4 कट गया, 6 आया, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, ओके, शेषफल आ गया 2। तो यहाँ पे जो भी अंक होगा 7, इसका पावर क्या हो जाएगा, तो जो शेषफल आया यानी कि 2, और 7 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 49, और इसका इकाई अंक क्या है, 9, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 9, इसका इकाई अंक का रिजल्ट क्या हो गया, 9, ठीक है? इसके इकाई अंक का रिजल्ट क्या हो गया, 9। आप कहेंगे कि सर तो वो जो अभी आप 4 लिखे थे वो काहे मिटा दिए, उसमें कुछ तो बात है। हाँ, कुछ बात है, वो क्या बात है वो देखिए। बात ऐसा था उसमें कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे 2 और 3 ही मान लीजिए 23 लिए हैं, और हमने इसका पावर लिया 44, चाहे यहाँ पे था चाहे यहाँ पे था, किसी भी नंबर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जब आप 44 में 4 से भाग करेंगे तो होगा क्या, 4 से जब हम लोग 44 में भाग करेंगे 44 में, तो 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, फिर 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा, 0। शेषफल क्या हो जाएगा, 0। तो एक नियम और ध्यान रखिएगा, नियम क्या मतलब, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 साइकिल पे 0 हो रहा था ना, तो जब कभी भी 0 हो जाए शेषफल, जब कभी भी शेषफल 0 हो जाए, तो अब आप सोचेगा कि सर बताए थे कि जो भी शेषफल आएगा वो यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे 3 है, 3 के पावर 0 और इज इक्वल टू 1, 3 का पावर 0 तो 1 होता है, तब तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। इस तरह से तो सब 0 हो जाए, नहीं, तो जब कभी भी 0 आए तो वो नहीं रखना है, जब कभी भी 0 आए तो पावर 4 हो जाएगा। क्यों, फिर से याद करिए, 4 से भाग क्यों कर रहे थे, ये कौन सा 4 है, ये वो 4 है जो हमें बता रहा है कि 4 4 के साइकिल में वो क्या आने वाला था। तो कोई भी नंबर जो है वो अपने 4 4 के साइकिल में
वो 4 बार में उसको पावर कर दीजिए। जैसे 2 अगर 4 बार आया है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, उसका 6 हो गया इकाई का अंक। अगर 3 4 बार आया है तो 3 तिरिका 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81, यानी कि उसका 81 का 1 आएगा। अब ये 4 के मल्टीपल में जब भी होगा तो भाग करेंगे तो उसका शेषफल तो 0 आना ही है। तो इसलिए इसमें याद रखिएगा कि जब कभी भी 4 से भाग करने पर शेषफल 0 हो जाए तो यहाँ जो इकाई का अंक है उसका पावर 4 हो जाता है और उसका जो इकाई अंक आएगा वही आंसर होगा। तो 3 का पावर 4 कितना होता है? 81 हो गया और इसका इकाई का अंक 1 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें बड़ी खिचड़ी टाइप का लिखा गया है, इसको सबको साइड करके बड़े प्यार से साफ सुथरे में कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और उसको हम लोग अभी ट्रायल कर रहे हैं और वहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो उसका तुरंत एक दवा और मैं दे दूंगा उसके तुरंत बाद कि वो भी काम हो जाएगा। आइए पहले उसको देखा जाए। देखिए, अब कोई नंबर हम लोग लेते हैं आराम से, मान लीजिए कि 7, 3, 2 और मान लीजिए कि हम लोग के इकाई के स्थान पे 8 ले रहे हैं और इसका पावर ले लिए 4, 5, 6, 3 ऐसा कुछ भी। अब हमको क्या करना है तो रूल कहता है कि पहले आप 4 से भाग कीजिएगा इसमें। तो 4, 5, 6, 3, 4 एकम 4, 4 से 4 कैंसिल, फिर आया 5, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, फिर आया 6, फिर 4 चौके 16, ये कट गया, फिर 3 आके शेषफल यहाँ पे 0 खत्म हो, तो शेषफल कितना आ गया बाबू? 3 यहाँ पे हमारा शेषफल आ गया। तो अब 8 के पावर में हो जाएगा 3 और यहाँ से हम लिख देंगे 8 अठाई 64 और फिर 64 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, हमें इकाई के स्थान से मतलब है तो यहाँ पे सिर्फ आ गया 2। ठीक है, जब ये मैंने क्या किया वो बात आप समझ रहे हैं ना कि 8 गुने 8 गुने 8 है तो 8 अठाई 64 के सिर्फ हमें 4 से मतलब है और 8 चौके 32 के 2 से मतलब था तो 2 मैंने लिख दिया, बात खत्म, इकाई का अंक वो आ गया। अब अगर बात ऐसा है तब तक तो ठीक है, पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। यही मामला ऐसा ना होकर यही सवाल मैं लेता हूँ 7328 और थोड़ा ध्यान देंगे। अब मैं लिख रहा हूँ 4, 5, 3, 2, 8, 7, 5, 6, 3। अब बताइए ये वाला नंबर लिखा गया है पावर में क्या है? 4, 5, 3, 2, 8, 7, 5, 6, 3 और बताना है हमें। तो हमको तो पता है कि हम क्या करेंगे कि हम 4 से भाग करेंगे किस में? 4, 5, 3, 2, 8, 7, 5, 6, 3 और यहाँ से भाग करके जगह पे पहुंचेंगे और हमारा जो आएगा वही पावर में रखेंगे। तब फिर क्या फायदा पढ़ने का? इतना ही जब समय लग ही जाएगा तो फिर क्या फायदा हम लोग के ये सब काम, इतना टाइम देने का, इतना सब ये करने का? कोई फायदा नहीं है। तो ये नहीं करना है। मैंने पहले ही कहा कि इसका भी दवा दिया जाएगा, मत घबराइए। तो अब उस दवा का समय आ चुका है, आपको एकदम आपका फ़ीवर जो है वो जगह पे आ चुका है तो उसका दवाई भी अब देने का समय आ गया है। आपको जो ये 4 से भाग करने वाला पहाड़ पर्वत जैसा लग रहा है, उसमें बस एक बात याद रखिएगा, चाहे ये कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, हमें 4 से भाग तो करने ही है। रूल वही रहेगा कि 4 से भाग करना है और जो शेषफल आया वो इकाई का स्थान जो है उसका पावर बनेगा। लेकिन 4 से भाग पूरा संख्या में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट के सिर्फ 2 अंकों में आप 4 से भाग करिए, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम जो पढ़ा है उसे अच्छी तरह से पता है कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो गए तो वो 4 से विभाज्य होता है। तो विभाजित हो गए तो विभाज्य होता है, यानी कि शेषफल जो आएगा वही तो शेषफल बचेगा। तो हमें अगर यहाँ पे अगर आप फोकस करते हैं, मान लीजिए कि 63 की ही बात जहाँ तक थी तो 4 एकम 4, 2, 3, 4 पच्चे 20, यहाँ पे शेषफल क्या आया? देखिए तो 3 आया और आप ये पूरा भाग करके भी देखे थे तो शेषफल क्या आया था? यहाँ पे 3 आया था। तो रिजल्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही बात है कि यहाँ पे भी आपको क्या है, अंतिम के 2 अंक 63 है, 6 और 3 है। तो वापस से जब 4 में 63 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा यहाँ पे 3 ही आएगा और यहाँ पे इकाई का अंक चूंकि 8 है तो 8 के पावर 3 फिर यही रिजल्ट आएगा, इकाई का स्थान हम लोग का 2 बन जाएगा। ये बात था।
ठीक है, इस बात के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं और ताकि ये वाला पैटर्न ढंग से क्लियर हो जाए, ठीक है? आपको देखिए ये मैंने कहा ये पहला वीडियो है और पहला वीडियो हम लोग बेसिक से तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बेसिक के करने के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि झूठ-मूठ का टाइम वेस्ट हो जाए। आपको ये वाला टाइप हमेशा के लिए क्लियर ही हो जाएगा, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? तो आइए थोड़ा-सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब जैसे कोई भी नंबर हम लोग ले लिए मान लीजिए और उसके बाद को देखिए बुक्स के क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चंस के काम के हैं, उस पे हम लोग चलेंगे। थोड़ा-सा ये कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर मैं कर दूँ एक बार। जब मैंने कहा कि यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो, अब ये पावर तो हम निकालने जाएँगे नहीं। हमें क्या करना है, तो अंत के 2 संख्या जो आपको दिख रहे हैं, उसमें आप प्यार से क्या करें 4 से भाग कर दीजिए। और भाग करने के लिए भी ये लिखने का तो ज़रूरत नहीं है, ये सब मन में भाग होता है, ऐसे ही भाग आदमी कर लेगा, ठीक है? लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो नीचे लिख देता हूँ, 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसल हो गया और ये 9 आया तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना आया बाबू 1। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इसका ये जो पावर दिया गया पूछा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, 4 से सिर्फ अंत के 2 संख्या में भाग किए और जो भी शेषफल आया वो इसका पावर हो जाएगा, किसका, तो 3 के पावर 1 का पावर और 3 के पावर 1 कितना हो गया 3, तो इसका इकाई का अंक का आंसर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से 3 वाला जो है वो मार दीजिए, काम खत्म। अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए तो क्या करते हैं, मैंने वो भी बताया। अगर शेषफल किसी कारणवश अगर कट-छट के 0 हो जाता है तो यहाँ पे जो इकाई का स्थान है, अंक जो है यहाँ पे इकाई का अंक उसके पावर में 4 हो जाएगा, वो किसी के लिए भी काम करेगा, याद रखिएगा। 4 से भाग करने पर जब 0 हो जाए तो पावर में 4 हो जाता है, बाकी उसके अलावा 0 के अलावा क्या हो सकता है, 0 के अलावा 5 हो सकता है क्या? कहियो नहीं हो सकता है। 0 के अलावा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि 4 से तो भाग ही कर रहे हैं। तो जब 4 से भाग कर रहे हैं तो या तो 0 हो जाएगा, नहीं तो 1, 2, 3। तो 0 हो जाएगा तो पावर में 4 हो गया, नहीं तो बाकी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो हो ही रहा है। ये बस इसके ऊपर कुछ-कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये वाला एक हो गया, ठीक है? अभी इसमें बहुत सारे टाइप्स के और भी होते हैं, स्टार वाले क्वेश्चंस दे देंगे, स्टार रहेगा तो और इकाई का अंक रिजल्ट दिया रहेगा, आपको स्टार पे बताना है कि वहाँ पे नंबर क्या होगा। अभी पावर में फिर डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग पहला क्लास है, इस पे बेसिक से बातें करेंगे, लेकिन बेसिक से बातें करते हुए भी हम लोग बहुत कुछ बातें कर लिए। बेसिक को मैं छोड़ूँगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग धीरे-धीरे चलेंगे, चीज़ों को भी फ़ास्ट लेकर चलना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन्स लेकर आया जाएगा और धीरे-धीरे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास का पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया है, मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक कंटिन्यू ऐसे रिकॉर्डेड क्लास चलेगा और हर संडे को एक टाइम मैं बता दूँगा, उस समय लाइव हम लोग करेंगे, जो डाउट होगा उसे क्लियर किया जाएगा। आपको चीज़ें समझ में आ गई, अपने सभी दोस्तों तक एक बार ज़रूर पहुँचा दीजिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ और मतलब मेहनत करके आप लोग के लिए चीज़ें लाया जाए और आप एकदम बिंदास होकर तैयारी करते रहें, मेहनत खूब कीजिए, एकदम आप सक्सेसफुल होंगे। तो अब आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।